हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम मैथमेटिकल टूल्स को स्टडी कर रहे हैं ताकि आने वाले चैप्टर्स को समझना हमारे लिए और आसान हो सके। इसके रिलेटेड हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और लास्ट ही वीडियो के अंदर मैंने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी थी, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने बात करी थी। हमने ये बात किया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो उसको कैसे इंटरप्रेट या उसको कैसे समझा जाता है या किसी इक्वेशन से कैसे वो ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, हमने पॉजिटिव नेगेटिव जो इंटरसेप्ट्स होते हैं उनके बारे में भी स्टडी किया था। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था वो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनका जो ग्राफ है, जो कि एक पैराबोला होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्टडी करने के लिए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली पैराबोला कैसे बनाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो हम स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि हम कैसे इस क्वाड्रेट की इक्वेशन का हम ग्राफ बना सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, एक जनरल इक्वेशन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक जनरल इक्वेशन है। इसके अंदर हमें कैसे पता ये क्वाड्रेटिक है? तो बात सिंपल है, जैसे y जो है वो मेरा फंक्शन है x का, मतलब x की मैं डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा तो मुझे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो x है ये आपका वेरिएबल है। अब इन वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। तो जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो मतलब यहाँ पे 2 हमारे पास मैक्सिमम पावर दी हुई है, दैट इज 2। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। पहले तो आप ये समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते कब है। और जब कभी भी आपको ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी और जब आप y और x के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ आपका एक पैराबोला का ग्राफ होगा। तो पैराबोला ग्राफ एक्चुअली है क्या, वो दिखता कैसे है, उसके बारे में अब हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत सिंपल इक्वेशन से शुरुआत करूंगा, उसको थोड़ा सा फिर हम कॉम्प्लिकेट करेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे। एंड एट द एंड में आपको 2 सिंपल से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, मतलब नॉट सिंपल इन द सेंस, मतलब उसमें सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। एंड उसके बाद आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आप कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पैराबोला बना सकते हो। तो चलिए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो सिंपल इक्वेशन हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं वो है y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया, मैंने b को भी 0 पुट कर दिया है और साथ में c को भी मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ पर बेटा मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर है। तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो समझ जाना बेटा कि आपका एक पैराबोला बनने वाला है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर वो पैराबोला बनेगा कैसे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है उसको बनाने का। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये देखिए इस कंडीशन के अंदर ये आपका x है, ये आपका y है। जब भी हम एक पैराबोला बनाते हैं ना तो हम एक ऐसे पॉइंट को जरूर ढूंढते हैं जिस पॉइंट पर हमारा जो पैराबोला है वो टर्न करेगा। पहले तो पैराबोला की शेप देखो क्या होती है, या तो वो शेप आपकी इस तरह होती है, बेसिकली ये जो शेप आप देख रहे हो इसको पैराबोला कहते हैं। तो ना यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिस पे आपका जो पैराबोला है अपने रास्ते वापस जाना शुरू कर देता है, मतलब वो टर्न लेता है, आपका ये टर्निंग पॉइंट है एक तरह से। इस टर्निंग पॉइंट को मैथमेटिक्स में वर्टेक्स कहा गया है और ये वर्टेक्स फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी के बेसिस पे आप अपना कोई भी पैराबोला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे y आप देख रहे हो कि इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे साफ कह सकते हैं कि, और वर्टेक्स क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है आपकी y की। अगर मैं आप यहाँ पे
अगर अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो y की सबसे मिनिमम वैल्यू देखते हैं, और अगर मैं डाउनवर्ड पैराबोला, इसको अपवर्ड कहते हैं क्योंकि इसके जो दोनों हाथ हैं ऊपर की तरफ है, इसको अपवर्ड कह देते हैं। डाउनवर्ड पैराबोला बेटा इसको कहा जाता है, दिस वन इज द डाउनवर्ड पैराबोला। और इस कंडीशन के अंदर इस वाले को हम बेटा यहाँ पे वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले बात तो समझो कि ये है क्या। सो वर्टेक्स जो है, अगर मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ वाई है, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाई को वर्टेक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी। तो इससे लोएस्ट वैल्यू y की नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप मान लीजिए x को 1 पुट करते हो तो भी y की वैल्यू a आएगी, अगर -1 भी पुट करते हो तो भी y की वैल्यू a ही आ रही है आपकी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये इसकी सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो मतलब ये जो वर्टेक्स है वो इस ओरिजिन से, यही है ना वो पॉइंट जिसको हम 0,0 कहते हैं, तो यहीं से टर्न होके वो जाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि ये जो पैराबोला है वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो वो बस हमने समझना है। तो इसके लिए ना हमेशा ए की वैल्यू को देखा जाता है। अगर तो ए की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो हमेशा आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर ए की वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो उससे बनता है आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो ये तो पहले आपको समझाने के लिए या डिसाइड करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो y इज इक्वल टू ए है, पॉजिटिव है, तो अपवर्ड पैराबोला तो आपका बनेगा ही बनेगा। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पे इसका वर्टेक्स बनेगा, मतलब ये सबसे मिनिमम वैल्यू है y की। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हमने बस एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके अंदर वो इस तरह से टच होके ऐसे ऐसे निकल जाए। तो ये मेरा हो गया आपका, दैट इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर का, दैट इज पैराबोलिक कर्व। इसमें बस एक बात ध्यान रखना प्लीज, यहाँ पर क्योंकि y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर है, तो ये जो y एक्सिस है वो एज ए सिमेट्री लाइन की तरह काम करेगा। ये जो लाइन आप ये y देख रहे हो ना, ये सिमेट्री लाइन है। सिमेट्री लाइन मतलब कि ये मेरे पैराबोला को दो इक्वल हाफ्स में आराम से डिवाइड कर रहा है। जैसे मतलब जितनी वैल्यूज आपको यहाँ दिखेंगी उतनी दूरी में यहाँ यहाँ वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, और आपका ऑटोमेटिकली एक बढ़िया सा पैराबोला जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए होता y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स का स्क्वायर होता, सपोज ये वाली वैल्यू होती, और इस केस में अगर मान लीजिए आपको पैराबोला बनाना ही होता, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके लिए, तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, और फिर से बेटा ओरिजिन ही वो पॉइंट आएगा जहाँ पे सबसे इसकी मतलब अब इस केस में मैक्सिमम वैल्यू आप इसको कहेंगे। ठीक है, बिकॉज सबसे ये वाला पॉइंट के बाद सब वैल्यू जो है y के नीचे गिरती जाती हैं। तो इस केस में बेटा जो पैराबोला बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा आपका। ठीक है, और ऐसा इसलिए बनेगा क्योंकि ए हमारा नेगेटिव है, और जब एक्स जब हमारा ए जो होता है वो नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला हमारा क्रिएट होता है, और जो वर्टेक्स है मतलब जहाँ से मेरा कर्व जो टर्न कर रहा है वो मेरा यहाँ पे 0,0 है। तो बस इस सिंपल तरीके से हमें समझ में आता है कि हमें ग्राफ कैसे बनाना है। तो ये मेरा एक पैराबोलिक का ग्राफ है। चलिए, अभी मैंने आपको y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बताया, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ऐसा आ जाए कि आपके पास आ जाता है x इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर, मतलब अगर उल्टा ऐसे बन जाए आपके पास, तो क्या करेंगे। तो x जो है वो आपका एक सिमेट्री लाइन की तरह बिहेव करेगा, एंड क्योंकि a है तो ये बनेगा राइट साइड वाला पैराबोला, मतलब पॉजिटिव पैराबोला, और अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे इसका जो है वो मूव बनेगा। बट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि जैसे y इज इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर किया है, तो अगर मैं इसमें ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ग्राफ अगर मैं इसका बनाता हूं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मेरे को यहाँ पे दिखाई देता है, लाइक दिस। ये वो ग्राफ है आपका। तो ये जो x है यहाँ पे ये एज ए सिमेट्री लाइन की तरह काम करेगा, और ये आपका वर्टेक्स है, दैट इज 0,0, जिसके बाद वो आपका टर्न कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये मूव करेगा आपका। और अगर मान लीजिए मैं ये बनाता हूँ, दैट इज यहाँ पे बना दिया x इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर, अगर मैं ये क्रिएट करता हूँ, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इस साइड को बेटा, ये वाला जो साइड है ना, यहाँ पे जो है आपका जो पैराबोला है वो क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। सो ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस आपका। ठीक है जी, और फिर से ओरिजिन, मतलब ओरिजिन जो है वो उसका वर्टेक्स पॉइंट है।
सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब एक इस तरह के सिंपल इक्वेशंस हो तो उनका पैराबोला हमें कैसे बनाना होता है। वेरी गुड। हाँ, बाकी अगर आप ग्राफ के अंदर बिल्कुल परफेक्टली ये करना चाहते हो तो उसका बहुत सिंपल तरीका होता है यार। आपके पास x जो है वो इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर y के डिफरेंट डिफरेंट 5 वैल्यूज ले लीजिए, जीरो एक ले लो। देखो सबसे बेस्ट तरीका बताओ क्या होता है, जीरो से शुरुआत करो, जीरो के लेफ्ट की 2-3 वैल्यूज ले लो और जीरो के राइट की 2-3 वैल्यूज ले लो, और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यूज हैं वो आप फाइंड कर लोगे। उनके कोऑर्डिनेट्स को अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो, फ्री हैंड से आप इनको आपस में ज्वाइन कर दो, और आपका एक बहुत सुंदर सा पैराबोला जो है ग्राफ है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा इसको किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक स्टेप और फर्दर लेके जाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने अभी क्या किया था कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, में c को भी जीरो पुट किया था, b को भी जीरो पुट किया था। अब एक काम करते हैं, सिर्फ c को जीरो पुट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। ये करना भी बहुत आसान है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा सिर्फ c इक्वल टू जीरो है, तो मेरा जो y है वो आ जाएगा यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो ये मेरे पास आ गया। तो अब इस केस में अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड पैराबोला, मैंने कहा ना ए पे डिपेंडेंट है। अगर तो ए आपका आ गया पॉजिटिव तो अपवर्ड पैराबोला है, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसको बनाया कैसे जाए। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था कि पहले आपको वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अगर अपवर्ड पैराबोला बन रहा है तो y की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, और अगर डाउनवर्ड वैल्यू देखी जाए, अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू जो होगी y की वो उसका वर्टेक्स पॉइंट होता है। तो वो फाइंड कैसे करते हैं बेटा, है ना, उसको फाइंड कैसे किया जाता है, तो मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूँ। आपने करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते होते हैं बेटा, x की वो दो वैल्यूज को उठाते हैं जहां पर मेरे y की वैल्यू जीरो है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मेरा ग्राफ बनेगा और x एक्सिस से जब वो कट करके जाएगा, तो x के एक्सिस के कौन से पॉइंट से वो कट करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वहां पर y की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मैं आपको इसका मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक, मैं जनरल अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, जैसे मान लो ये मैंने ग्राफ बनाया है, इस पे ये क्या है, इसका वर्टेक्स है, ठीक है, दिस इज व्हाट वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स में ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को सबसे पहले फाइंड किया जाता है। थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को फाइंड पहले किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्लीज समझने की कोशिश करें, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे एक्स की कोई तो वैल्यू होगी, बट मेरी वाई की कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरी एक्स की कोई तो वैल्यू होगी, बट मेरी वाई की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम वो एक्स की वैल्यूज भी पहले ढूंढ लेते हैं कि जहां पर ये ऐसा हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्टेक्स को फाइंड, वर्टेक्स जो है ना वो एग्जैक्टली इन दो पॉइंट्स के बीचों बीच लाई करता है। मैंने कहा ना सिमेट्रिकल होता है ये आपका। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पहले अगर हम दोनों के बीच का लेंथ अगर मुझे पता लग जाए तो उसका हाफ कर दूंगा, तो एग्जैक्टली सेंटर में मुझे इसका वर्टेक्स मिल जाता है। और अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता लग गया तो वाई कोऑर्डिनेट तो मैं झट से निकाल लूंगा। तो थोड़ा इस तरीके से इस पैराबोला को किया जाता है। तो लेट मी टेल यू कि कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, सबसे पहला स्टेप है पुट y इक्वल टू जीरो। अब जैसे मैं इसको जीरो पुट करूंगा तो जीरो इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सो जीरो इज इक्वल टू एक्स में कॉमन निकाल लेता हूँ, सो दैट विल बी ए एक्स प्लस बी। डन। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, अब ये जीरो कब हो सकता है, या तो ये वैल्यू जीरो हो, या तो ये दोनों, या ये पूरी के पूरा जो आपका ब्रैकेट के अंदर पार्ट है ये जीरो होना चाहिए। तो या तो आपका एक्स जीरो होगा तब ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, या आपका ए एक्स प्लस बी जो है वो आपका अगर जीरो होगा तब ये पॉसिबल है। तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी और एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए आपके पास आ जाता है। तो अब मेन बात क्या है, अब इसमें मेन बात है आपकी ये है कि मुझे पहला कोऑर्डिनेट x का मिल चुका है जहां पर ये कट होके जाएगा, तो वो मेरा x इक्वल टू जीरो पे, मतलब वर्टेक्स पे ऐसा होगा, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है ये वाला, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई ए होगी तब मेरे y की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो पहला कोऑर्डिनेट जो देखो,
मैंने कहा ना कि मुझे ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है, तो जो पहला वैल्यू आपकी आ रही है वो x इक्वल टू 0 है, तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया आपका ये वाला। मैं इसको अलग से बना देता हूँ थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, अदरवाइज बेटा समझ नहीं आएगा। तो x इक्वल टू 0 है, तभी आपका y 0, तो पहला पॉइंट तो आपका यही होगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, y भी आपका 0 है। दूसरा पॉइंट है बेटा माइनस बी बाय ए, तो नेगेटिव साइड पे बनेगा, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो आ गया माइनस बी बाय ए कॉमा 0। 0 तो रहेगा ही ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 0 तो वो रहेगा ही। तो एक पॉइंट तो बेटा आपका वो हो गया, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका ये है। थोड़ा सा इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, थोड़ा डार्क करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये वो दो पॉइंट्स हमने अब निकाल लिए हैं, जहां से ये पैराबोला जो है वो कट करके निकलेगा। पहली बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया यहाँ पे। अब देखो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो b बाय ए है। तो मैंने क्या कहा था कि वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स जो है वो इन दो पॉइंट्स के बीचों बीच होता है, क्योंकि वर्टेक्स के थ्रू अगर एक लाइन को ड्रॉ किया जाए तो वो सिमेट्रिकल शो करता है दो लाइंस के बीच में। जैसे सेंटर अगर देखो ना, यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, इसके थ्रू पास करूँ, तो जितने पॉइंट्स यहाँ मिलते हैं उसका जो मिरर इमेज है वो यहाँ पे राइट साइड पे दिखता है आपका। तो मतलब अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट पता हो ना कि यहाँ से कितनी दूरी पे है, उतनी ही दूरी पे मैं दूसरा पॉइंट अपने आप ही मार्क कर सकता हूँ क्योंकि वो एग्जैक्टली मतलब दूरी पे होते हैं सारे पॉइंट्स उनके, इस सिमेट्रिकल लाइन के। सो अब मुझे करना था, मुझे इन दोनों का पॉइंट्स का हाफ करना था। तो जैसे मैं इसका हाफ करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि वो आ जाएगा पॉइंट आपका b बाय टू ए, है ना, माइनस बी बाय टू ए कॉमा 0। ये वाला वो पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो कॉमा 0 नहीं करता, क्योंकि मुझे एक्चुअली y फाइंड करना है ना, इस वजह से मैं कॉमा 0 नहीं करता यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। मैंने इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया यहाँ पे। तो 0 माइनस बी बाय ए डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको जो x की वैल्यू है, यहाँ पे कर देता हूँ, x की वैल्यू जो है वो माइनस बी बाय टू ए आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मेरा काम है। और वो जो y की वैल्यू आएगी वो इस पैराबोला का सबसे मिनिमम पॉइंट होगा। तो मतलब ये आप ये समझ सकते हो कि वर्टेक्स का ऑलरेडी x कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है, अब आपको y कोऑर्डिनेट ढूंढना है। तो इस x की वैल्यू को मैं सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करूंगा। अब मैं जैसे इसको पुट करता हूं तो मेरे पास आएगा बेटा, देखो y इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी बाय टू ए होल स्क्वेयर प्लस बी बाय माइनस बी बाय टू ए। सो दैट विल बी ए बी स्क्वेयर बाय फोर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय टू ए। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, और देखिए ये ए से ए कटेगा, तो मैं इसमें सिर्फ एलसीएम ही अगर निकालूंगा और सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर पता क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा माइनस बी स्क्वेयर बाय फोर ए। सो दिस विल बी माई आंसर, दैट इज माइनस बी स्क्वेयर बाय फोर ए। तो अब मुझे ये समझ में आ गया है कि देखो, पहली बात तो माइनस बी बाय ए कहाँ पे होगा, ऑब्वियस लेफ्ट साइड पे और इन दोनों के बीच में होगा, यहाँ पे कहीं पे। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो प्लीज समझने की कोशिश करें। ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर ए। ठीक है, सो अब जब ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है माइनस बी बाय टू ए। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये है माइनस बी स्क्वेयर बाय फोर ए। अब मेरे पास तीन पॉइंट्स तो आ ही चुके हैं। अब चाहे तो दो और पॉइंट्स अपनी मर्जी से पता कर सकते हो सिमेट्री के हिसाब से, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, इनको ही ज्वाइन करके आपको दिखा देता हूँ कि जो फाइनल ग्राफ है वो कैसा दिखेगा। जो फाइनल ग्राफ है बेटा वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये करना ना बहुत आसान है, मतलब समझ आना कि अगर c इक्वल टू 0 है, मतलब अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि a की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैरा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, यहाँ पर x को 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, मुझे x की वो वैल्यूज फाइंड करनी होती है जहां पर मेरी y की वैल्यू 0 हो। x को 0 सॉरी y को 0 पुट करेंगे, तो x की मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी जहां पर y मेरा 0 होता है।
ये कौन से दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक ये वाला पॉइंट होगा और एक ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर x के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप उसका सेंटर कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करो x का, जो कि -b/2a यहाँ पे दिख रहा है। उस -b/2a को आप जब इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली मेरे पास वो y की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी। तो दैट्स इट, वो आपका वर्टेक्स हो गया। तो इस x की वैल्यू को और y को आपने एज ए वर्टेक्स यूज करना है, और वर्टेक्स यूज करके आपने इनको आपस में ज्वाइन करके अपना आंसर निकाल देना है। वैसे देखो इसको परफेक्टली करने के लिए ना हमें 2 पॉइंट्स और चाहिए होते हैं। मैं जस्ट इन जनरल, अब हम आप बोलेंगे सर आपने 3 से बनाई क्यों दिया। रीज़न ये है कि जब हम कंपटीशन का जो न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं, तो जैसे मान लो 4 ग्राफ मुझे दे दिए जाए और मुझे बोला जाता है कि इन 4 ग्राफ में से बताओ कौन सा ग्राफ एक्यूरेट है या ठीक है, तो मुझे बस एक जनरल आइडिया ही चाहिए होता है कि कैसा बनेगा, कहाँ से कट होगा, कैसे जाएगा। तो अब आप आई होप ये समझने के बाद उनमें से आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे आपका ये मूव करने वाला है। ठीक है, तभी मैंने कहा ना कि बेसिक्स मुझे समझाने बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो ये मुश्किल ही हो जाता है आपका। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, गुड। अच्छा, अब आ जाती बात कि सर चलो यहाँ तक तो मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास थर्ड टाइप, मतलब ये कि y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आपके पास आ जाए, मतलब तीनों ही जीरो नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन के अंदर सीधी एक बात करेंगे, वो ये कि सबसे पहले आप क्या करोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए बेस्ट है। पहले तो ये देखेंगे बेटा ए जो है मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये मेरा स्टेप नंबर 1 हमेशा ही होता है। अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, फिर अपवर्ड पैराबोला। और अगर नेगेटिव है, कभी कुछ गायब हो तो कभी कुछ, तो ये अगर आ जाए तो हो जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो पहले तो ये समझो कि अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा, जब आप ये देख लो कि मेरे पास यहाँ पर कोई सी भी है, मतलब यहाँ पे सी मतलब जीरो नहीं है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले सीधा ही आप पुट कर दें x इक्वल टू -b/2a को इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, जैसा भी इसको मैं पुट करेंगे आपको y की एक वैल्यू मिल जाएगी। बस यही दो जो वैल्यूज होती हैं ये वर्टेक्स की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ये वर्टेक्स की वैल्यूज होती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और इस वर्टेक्स के अराउंड देखो, या तो आप y को जीरो पुट करके x की दो वैल्यूज ऑलरेडी निकाल लो जहां पे y मेरा ऑलरेडी जीरो हो रहा है, और मुझे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है यहाँ पे। ठीक है, क्या करूँगा, y को मैं जीरो पुट कर दूंगा और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी मेरी x की, उसको सॉल्व करूंगा तो x की मुझे वो दो वैल्यूज मिल जाएंगी जहां पर y की वैल्यू हमारी जीरो है। तो दो कोऑर्डिनेट्स तो सीधे वो भी हो गए, तीसरा ये हो गया। चौथा और जो पांचवा पॉइंट है, आप सिमिट्री को ध्यान में रखते हुए चूज कर लो। जैसे जो भी x की, जैसे मान लो मेरी यहाँ पे वैल्यू 2 आई है, तो 2 के लेफ्ट में 2 चले जाओ, 2 के राइट में 2 चला, मतलब जैसे 2 के लेफ्ट में चले जाएंगे 2 तो 0 हो जाएगा, 2 के राइट में 2 चले गए तो 4 हो जाएगा। तो उनकी x की वैल्यू पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज निकाल कर तो 5 वैल्यूज आपको मिल जाती है, आप आराम से उसको फाइंड आउट कर लेते हो। सो कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, क्या करोगे, पहले ये तो करना ही करना है, इससे आपको वर्टेक्स मिल जाएगा। उसके बाद या, ठीक है ना, या आप क्या करेंगे, y को जीरो पुट कर दीजिए, आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के x की आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, दैट इज x1 एंड x2, जिसमें हमारी y की वैल्यू जीरो होंगी। तो ऑटोमेटिकली आपका कोऑर्डिनेट बन जाएगा x1 कॉमा जीरो और एक हो जाएगा x2 कॉमा जीरो। ठीक है, तो एक वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट हो गया, एक ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, एक ये हो गया। इसके अलावा वर्टेक्स के लेफ्ट में और राइट में एक एक वैल्यू ले लो, उसमें आपको दो और पॉइंट्स मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, ड्रॉ कर दो, पैराबोला तैयार। एक तो ये तरीका है। या फिर आप क्या करो, वर्टेक्स तो आपके पास है ही है, आप वैसे ही वर्टेक्स के लेफ्ट में दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स ले लो और राइट में दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स लेकर वाई की 5 वैल्यूज टोटल इकट्ठी कर लो एंड उसको ड्रॉ कर दो और आपका पैराबोला तैयार हो जाएगा।
तो वर्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वर्टेक्स पर लग गया उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। और अपवर्ड डाउनवर्ड के बारे में बता चुका हूँ। चलिए अब इसको थोड़ा और क्लैरिटी में लाने के लिए, थोड़ा और अच्छा समझने के लिए मैं आपको दो न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि करना क्या है आपने। तो चलिए अब आपको मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके चलता हूँ। सो देखिए अब ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल है। अब देखिए इसको ग्राफ में कैसे बनाएंगे। कहता है प्लॉट द ग्राफ फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो पहली बात ये देखो, यहाँ पे अगर आप a चेक करते हो तो वो मेरे पास -1 है जो कि नेगेटिव है। तो ये बात तो बहुत क्लियर होगी कि यार इसका जो डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है ना, वो तैयार होने वाला है। तो पहले तो ये समझिए कि एग्जैक्टली करना क्या था, ठीक है। शुरुआत ये है, इसको फिर से ले देता हूँ। तो आपका यहाँ पे डाउनवर्ड जो पैराबोला है वो यहाँ पे बनेगा। चलिए यहाँ भी बात समझ में आती है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहला क्या स्टेप बताया था आपको मैंने कि आपने इसका वर्टेक्स को ढूंढना है। तो वर्टेक्स को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी बाय जो आपके पास था 2a, ठीक है। इस वैल्यू को आपने डालना है। देखिए आप चेक कर लीजिए, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था -b/2a सब्सिट्यूट करना और उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली जो है आपका आंसर आ जाएगा। सो -b/2a। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो तो -1 है, b की वैल्यू जो है वो 4 है और c की वैल्यू बेटा -1 है। तो -4 ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू -1। तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 2 मुझे मिल रही है। अब इस 2 की वैल्यू को मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट करूंगा और इससे कॉरस्पॉन्डिंग y को फाइंड आउट करूंगा। तो y मेरे पास आ जाता है -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 -1। सो -4, उसके बाद मेरे पास आएगा +8 और आ गया -1। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, अगर आप इसको माइनस करते हो 4 आएगा प्लस -1 दैट इज 3। सो मेरे पास मुझे समझ में आ गया यार, जो मेरा वर्टेक्स है ना वो हो गया 2,3। तो ये मेरा वर्टेक्स है दैट इज 2,3। डन। अब मैं इस क्वाड्रेटिक को देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सिंपल और आसानी से और सही नंबर आपके आएंगे। एक्स की वो वैल्यूज आएंगी जहाँ पे वाई आपका जीरो का, तो मतलब बेसिकली एक्स की वो वैल्यूज आ रही इसमें जो फ्रैक्शन वाइज होंगी या डेसिमल पॉइंट में होंगी। तो पहला मेथड छोड़ देते हैं, दूसरे मेथड पे सीधा आते हैं। मतलब हम अपनी तरफ से 5 वैल्यूज जो हैं वो कंसिडर करेंगे। अब कौन सी 5 करनी है मैं वो आपको सिखाने लगा, ध्यान से देखना आप। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बनाते हैं अपना टेबल, ठीक है। ये हमने टेबल बना लेते हैं और जो मुझे 5 वैल्यूज चाहिए, राइट, कोई बात। ये हमारा x हो गया, ये मेरा y हो गया। ये लीजिए, के लिए पहले 5 खाने बना देता हूँ और इस नंबर को ना बीच वाले खाने में लिख देते हैं 2 और 3। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसके लेफ्ट की 2 वैल्यूज लेनी है, इसके राइट की 2 वैल्यूज ले लीजिए और आसानी से हम इसको चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब करना क्या बताता हूँ, जैसे कि 2 है ना, एक वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और एक वैल्यू को मैं यहाँ 0 कंसिडर कर लेता हूँ। और उस तरह यहाँ पे हमारा 3 हो गया और यहाँ पे मेरा 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वैल्यू डालो, सॉल्व हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 -1। तो बेसिकली y की वैल्यू -1 आपको यहाँ पे मिल रही है। तो 0 पे क्या आ रही है इसकी वैल्यू, दैट इज -1। ठीक है, थोड़ा सा मैं अलग कलर में करता हूँ, -1। अच्छा, अगर तो मैं 1 सब्सिट्यूट कर दूँ यहाँ पे तो आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 4 -1। तो -1 प्लस 4 -1, तो आप देख सकते हो बेटा कि जो मेरे पास y है, नहीं जो मेरे पास यहाँ पे 4 है, 4। एक काम और क्यों नहीं करते, मैं ना जानबूझ के इधर की तरफ नेगेटिव वैल्यूज लेता हूँ। आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब ग्राफ आपका बनेगा तो ऑब्वियस है कि नेगेटिव साइड भी जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि और ज़्यादा क्लैरिटी मेरे को मिल जाएगी। लेकिन चलो अगर आपने, चलो मैंने जो ले लिया मैं अब इसी से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो 4 - 2 तो आपका 2 आ जाएगा। तो लीजिए फाइनली मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है जी।
तो अब आप मुझे क्या देख रहे हो कि अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -1 है आपकी, और अगर x की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास 2 होगा, यहाँ पे 2 है तो 3 हो गया, और अगर 3 होगा तो क्या होगा, चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं बेटा। y इज इक्वल टू -3² साथ में बेटा +4 × 3, और यहाँ पे आ गया बेटा आपका -1। ठीक है, तो जैसे हम डालेंगे तो यह बेटा -9 हो जाएगा, तो आप भी जानते हैं 4 3 12 होगा, ये -1, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आपका 2 आता है। तो मतलब जब 3 है तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 2। ठीक है, सिंपल। ओके, उसके बाद 4 डाल के देख लेते हैं और खत्म करें यार इस बात को। सो देखिए y इज इक्वल टू -4² +4 × 4 -1। सो ये हो गया बेटा -16 प्लस 4 4 या 4 4 16 और साथ में -1। तो जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा और फाइनल आंसर बेटा -1 मुझे मिल रहा है। एक बार फिर से देख लेता हूँ, 4 4 16 है आपका, और ये भी 4 4 16 हो जाएगा, कट जाएगा, -1 आपके पास बचता है, ये मेरा फाइनल आंसर है, तो ये आ गया बेटा आपका -1। तो अब ये जो मुझे यहाँ पे मिला है, बस इसी का मुझे इस्तेमाल करके यहाँ पर मैं अपना ग्राफ बनाऊँ। देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये करके दिखा दिया कि कैसे मेरी डिफरेंट एक्स की वैल्यूज में कैसे डिफरेंट वाई की वैल्यूज आ रही हैं, तो अब जल्दी से हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। सो ड्रॉ करने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल हम अपने इसको बना दिया हमने, ये एक्स है ये वाई है, देखो ऑब्वियस है मैं थोड़ा सा एस्टिमेशन से कर रहा हूँ, आप जब इसको करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे वे में करना, मतलब ग्राफ पेपर पे करना, तो आपको और अच्छी वैल्यूज आएंगी और अच्छे तरीके से ग्राफ बनेगा आपका। सो ऑब्वियस है बेटा ये 0 है तो ये 1 है, यहाँ पे 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया, और ये आपका 4 आ गया। सिमिलरली 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये आपका -1, दिस इज -2, this is -3 and this one is -4. Similarly, -1, -2, -3 एंड आपका -4। चलिए सारे कोऑर्डिनेट्स को हम अच्छे से ड्रॉ करें और फाइनल अपना आंसर पे आते हैं। तो 0 -1, देखिए ये x की वैल्यू 0 -1, मतलब एक पॉइंट तो ये रहा आपका, ठीक है। 1 पे 2, ये 1 है, y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो ये रही आपकी दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो पहली वैल्यू ये थी आपकी, दूसरी वैल्यू बेटा आपकी ये वाली है। 2 पे 3, ये 2 है और ये 3 है, तो देखिए आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आपका वो पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा। 3 पे 2, 3 पे 2, अच्छा ओहो एक तो ना ये बड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा सेट भी कर लेता हूँ, ये मेरा वो पॉइंट है। 3 पे 2 मतलब लगभग, 3 पे 2 मतलब हो गया, अरे क्या हो गया, बनना ही नहीं चाहता, तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद 3 पे 2 मतलब हो गया आपका ये वाला पॉइंट, 4 पे -1, 4 पे -1 मतलब यहाँ पे आपके पॉइंट की बात हो रही है। 4 पे पता नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती रहती है, चलो फिर से कर लेते हैं, कोई नहीं। 3 पे 2 एंड 4, अब देखो गायब होगा, मुझे पता था, लेट्स सी फिर से होता है, हाँ चलिए कोई बात नहीं, इसको करके देखते हैं। ठीक है, सो फाइनली हमारे सारे पॉइंट्स जो है वो प्लॉट हो गए हैं गायब होके फिर होकर, तो फाइनली ये मेरे पॉइंट्स है जो मुझे यहाँ शो करने थे। सो अब मुझे क्या करना है बेटा, ऑब्वियस है कि अब मुझे एक लाइन फ्री हैंड ड्राइंग करूंगा लाइन की, ताकि इन सब पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर सकूं, और इसीलिए मैं अलग कलर से इसको करूंगा। देखिए ऐसे जा रहा है, आप देख सकते हो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और फाइनली ऐसे होके ये जाएगा। ठीक है, 4 पे 0, और जो ये 4 से होके नहीं जा रहा, ये टर्न बाई चांस ऐसे हुआ, ये जा रहा है इन पांचों पॉइंट से होकर, बस ये बात समझे, 4 पे होके नहीं जा रहा है ये। सो ऐसे घूम कर दोबारा यहाँ पहुंचा, तो ये वो पैराबोला है जिसकी हमें तलाश थी। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि पैराबोला कैसे बनाना है ये वाला। ठीक है, अब आपको एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ, इससे आपको और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी, तो चलिए जल्दी से आपको मैं वो वाला न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। सो देखिए बेटा ये वाला मेरा न्यूमेरिकल है। अब आप देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर सी वैल्यू नहीं है,
और क्योंकि सी वाला पार्ट नहीं है तो मैं इसको बहुत जल्दी और आसानी से कर सकता हूँ। कैसे? पहला पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया था, ये देखो कि ए पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो ए मेरा पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा, ये तो मुझे क्लियर ही है। अच्छा, दूसरी बात, पहले मैं वर्टेक्स फाइंड करूंगा जो मेरा सबसे पहला काम होता है। तो वर्टेक्स का वैसे तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, दैट इज माइनस बी बाई टू ए एंड कोमा दैट इज माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए, सिंपल याद रखें पहले एक्स की वैल्यू को माइनस बी बाई टू ए को। सो माइनस बी बाई टू ए, तो माइनस, अच्छा ये पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू बेटा वन है क्योंकि इसको मैंने कंपेयर किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के साथ, बी एक्स के साथ। तो b जो है वो यहाँ पे माइनस फोर है मेरा, तो माइनस ऑफ माइनस फोर डिवाइड बाई टू इंटू वन, फोर डिवाइड बाई टू, आंसर मेरा टू यहाँ पे आ चुका है। ये टू की वैल्यू मैंने उसे इसमें सब्सिट्यूट करनी है ताकि मेरे पास y जो है वो मुझे मिल सके। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला तो ये मिनिमम वैल्यू होगी मेरी y की। सो ये बन जाएगा बेटा टू का स्क्वायर, ये टू की वैल्यू x की जगह पे डालनी है। ठीक है, टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू, तो हमारे पास आ गया फोर माइनस एट, तो फाइनल आंसर मेरे पास माइनस फोर जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है जी। सो अब कोई अगर आपसे पूछे तो मेरा वर्टेक्स क्या है, तो मेरा जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स दैट विल बी टू कोमा माइनस फोर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना वर्टेक्स फाइंड करना था। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सी हमारा है ही नहीं, तो इसको मतलब डायरेक्ट सोल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। मतलब ये कि सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, पुट y इक्वल टू जीरो, ताकि मेरे पास x की ऐसी दो वैल्यूज आ जाए जहां पर मेरा y जीरो है। तो मेरा जीरो पुट करूंगा तो जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स आ जाएगा। तो जीरो इक्वल टू एक्स कॉमन निकाल के x माइनस फोर कर दूंगा, तो एक x इक्वल टू जीरो आ जाएगा और दूसरा x इक्वल टू फोर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला कोऑर्डिनेट है टू कोमा माइनस फोर, दूसरा है मेरे पास जीरो कोमा जीरो, और जो तीसरा है वो मेरे पास आ जाएगा फोर कोमा जीरो। तो तीन मेरे ऑलरेडी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। पांच पॉइंट चाहिए थे ना, तो एक काम करें, जो टू है एक्स की वैल्यू, तो जीरो हमने कंसिडर कर लिया, एक फोर कंसिडर कर लिया ना। एक काम करते हैं, एक माइनस वन ले लेते हैं और एक कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं ना मैं माइनस माइनस वन ले लेते चलो, अगर क्योंकि ये ना नेगेटिव वैल्यूज भी ले लो तो उससे क्या होता है थोड़ा ईज हो जाता है मेरा। तो अगर मैं एक्स को माइनस वन ले रहा हूँ, जैसे अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, कोई इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, सो एक्स इक्वल टू माइनस वन, चलिए कोई बात नहीं, माइनस वन पुट कर देते हैं। तो जैसे माइनस वन को पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस वन, ये बनेगा। सो दैट मीन्स वन प्लस फोर दैट इज इक्वल टू फाइव। तो एक कोऑर्डिनेट और तैयार हो गया, माइनस वन कोमा फाइव। लीजिए, ये मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, डन हो गया जी। इसके अलावा आप चाहें तो टू पुट कर दीजिए, टू तो है ही है मेरे पास, है ना, थ्री पुट कर लेते, चलो थ्री पुट कर लेते। अगर x इक्वल टू मेरे पास थ्री है तो मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू, यहाँ ये मेरा टू था ना, टू के लेफ्ट में वैसे वन डाल देता तो इजी रहना था, ऐसे मैंने ये डाल दिया, सिमिट्री बनाना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। चलो चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं सिमिट्री तो कोई बात नहीं, ऐसे कर देते। तो x इक्वल टू थ्री हो गया, y डाल देंगे तो y मेरे पास यहाँ पे आ जाता है, दैट इज हाँ, तो थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री। सो थ्री थ्री इज नाइन, माइनस आपका ट्वेल्व, आंसर माइनस थ्री। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट एक और तैयार हो गया मेरे पास, जैसे कि x इक्वल टू थ्री कोमा माइनस थ्री। डन। चलिए, अब मेरे पास ये पांचों कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल चुके हैं। चलिए जल्दी से हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। सो देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको कहा, ये मेरे पांचों पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इनका जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है। तो क्या करूँगा, सबसे पहले हम बढ़िया सा एक दो लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर वाले, लाइक दिस। ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। आई जस्ट वांट टू सी कि x की ना मैक्सिमम वैल्यू जो है वो चार तक गई और y की पाँच तक गई है ना। चलिए एक काम करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं प्रॉपरली। मतलब ये कि वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव। और सो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर एंड माइनस फाइव। ठीक है, उसी तरह वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री,
दिस इज 4 एंड दिस वन इज 5। चलिए नीचे वाला रहेगा, जल्दी खत्म करें। सो ये आ गया मेरा -1, -2, -3, -4 एंड लास्ट -5। चलिए अब जल्दी से इसको ख़त्म करें फाइनली। सो पहला था बेटा आपका 2, -4, तो ये 2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, -4 दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। अब हम इसको मिला देते, तो ये मेरा पहला पॉइंट है 2, -4। फिर कहता है 0, 0, लो जी 0, 0 भी कर दिया। 4, 0, 4, 0, लो जी ये वाला पॉइंट। तो वैसे तो मैं चाहूँ तो ऐसे ही बना दूंगा, काम ही खत्म। लेकिन चलो अब जब कर लिया तो खत्म करें इसी को ना। -1, 5, -1, 5, तो यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है, -1, 5 ये बनेगा। उसके बाद 3, ओहो फिर से वही शुरू हो गया, ठीक है। फिर 3, -3 है ना, एक्स आपका 3 है, -3, ओके डन। ये रहा 3, ये रहा वो पॉइंट आपका। चलिए तो कुल मिला के 5 पॉइंट हो गए क्या? ये ठीक है, मुझे पता था इसलिए ये रहा। ये होता ही है हमेशा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। सो अब मेरा हो गया है स्टेबल। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे से नीचे जा रहा है आपका ये यहाँ से मिलेगा, ये ऊपर जाएगा एंड फाइनली यहाँ से होके ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि मैं एक्चुअली ये सोचा था जैसे मैंने ये वाला पॉइंट निकाला ना, वैसे यहाँ वाला पॉइंट भी निकाला था सिमेट्री के पॉइंट से, बट मैं ऑलरेडी जब ये कंसिडर कर चुका था, मैं कहा चल छोड़ यार ऐसे ठीक है। चलो तो मोरल द स्टोरी क्या है, मोरल द स्टोरी यहाँ पे ये है कि 2, -4 इसका वर्टेक्स है, और ये वो दो कोऑर्डिनेट्स हो गए जो मैंने कहा था कि मेरे यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, और बाकी एक पॉइंट ये एक पॉइंट पर पांचों को मिला दिया, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो मेरा एक जो पैराबोला है वो आराम से बन गया। तो बस इस तरीके से हम अपने पैराबोलास को स्टडी करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम पैराबोला कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और आई होप इसके बाद आपको कभी भी इसको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मुझे ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये करना होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।